नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर सीए सहित और भी तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अशोक सिंह का बयान सामने आया है। सांसद अशोक सिंह का कहना है कि सीएए के लागू होने के बाद माहौल उतना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कानून में इसको लेकर प्रावधान दिया गया है। केंद्र सरकार चाहे तो नागरिकता को लेकर कोई भी निर्णय ले सकती है, इसलिए सीएए लागू होने न होने का कोई औचित्य ही नहीं। वहीं अशोक सिंह ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले दिग्गज नेताओं को लेकर कहा कि कांग्रेस बेहद ही मजबूत स्थिति में है, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय रहा होगा। पार्टी छोड़कर जाने वाले कांग्रेस को राम विरोधी बता रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इस देश में भगवान राम को कौन नहीं मानता, भगवान राम को सभी मानते हैं। अरुण यादव ने गुना सीट से लड़ने की इच्छा जाहिर करने को लेकर कहा कि यदि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस शासित या फिर समर्थित राज्यों के द्वारा सीएए को लागू न करने के ऐलान को लेकर उन्होंने कहा कि उन राज्यों का अपना विषय है। उन्होंने यदि कहा है तो किसी प्रावधान के तहत ही कहा होगा। आइए आपको भी सुनाते हैं अशोक सिंह का यह बयान। सीए के लागू करने की बात उतना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही प्रावधान है कानून में, और केंद्र सरकार चाहे तो नागरिकता को लेके कोई भी निर्णय ले सकती है। तो सीए लागू होना ना होना उसका कोई औचित्य नहीं है। बंगाल सरकार से केरल की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने राज्य में से लागू नहीं होने देंगी, तो क्या कानून के ऊपर सरकार हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनका अपना विषय है। उन्होंने अगर कहा है तो किसी प्रावधान के तहत ही कहा होगा। चर्चा और चल रही है ग्वालियर सहित गुना सीट, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने अपना नाम पीछे कर लिया। कल सीएसी की बैठक में जानकारी निकल कर आ रही है कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मेरे को जानकारी नहीं है, आप लोगों को है तो पता करेंगे। क्या माना जाए, दिग्गज चुनाव लड़ेंगे? पता करके बताऊंगा। ग्वालियर और अन्य सीटों पर क्या फेस नहीं मिल रहे क्या लोकसभा के? नहीं, बिल्कुल फेस है और बहुत मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के कई दिग्गज जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या स्थिति मानी जाए कि कांग्रेस के अंदर कोई दिक्कत चल रही है? कांग्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। क्या माना जाए इस स्थिति में? क्या नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी कांग्रेस तो बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्होंने आके बयान वही लोग दे रहे हैं कि राम को स्वीकार नहीं करती कांग्रेस, इसलिए छोड़ रहे हैं, सुनती नहीं है। इस देश में भगवान राम को कौन नहीं मानता? आप नहीं मानते, मैं नहीं मानता, कौन नहीं मानता? सभी मानते हैं। दूसरी बात है कि अरुण यादव जी ने इच्छा जाहिर की है कि वो सिंधिया के सामने लड़ना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं? यादव बहुल इलाका माना जाता है वो। नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है, और अगर पार्टी उनको ये कहती है चुनाव लड़ने के लिए, जरूर लड़ेंगे।